नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है एक सैटेलाइट पर बनने वाला है जो नासा ने बनाया है, और अकेला एक ऐसा सैटेलाइट है जो प्री वार्निंग्स हमें देगा अबाउट अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज की। अब अर्थक्वेक और वोल्केनोज की पहले जानकारी जो आज तक की जो मशीन है हमारे पास उससे हमें मिलती है दोस्तों, मात्र चंद मिनट पहले, यानी कि 5 या 10 मिनट पहले हमें जानकारी मिलती है, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी कंट्री या स्टेट या बेसिकली पर्सन हो गया इंडिविजुअल, वो अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता कि अपनी जान या माल का नुकसान होने से बचा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने जब प्रीवियस कुछ टाइम की स्टडी करी तो 100 सालों की स्टडी के अंदर लगभग हर एक साल के अंदर लाखों लोगों के मरने की खबर आई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने काफी टाइम से इस प्रयास को चला रखा था और अब ये फाइनली तैयार हो गया है। इसे हम CIRES के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म अभी हम आपको आगे बताते चलेंगे। इसका काम जो रहेगा, ये पहले ही वार्निंग दे देगा कि इतने टाइम पहले ये आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो मशीन थी वो आपके घरों में या किसी भी म्यूजियम या किसी भी सेंटर के अंदर रखी होती थी, जो किसी भी प्रकार की वेव्स को ध्यान देता था, वेव्स को फोकस करता था और उसकी जानकारी हमें 8 या 10 मिनट पहले बताता था, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का नुकसान बचना नहीं था। तो सैटेलाइट्स बनाए गए, ऐसी मशीन्स बनाई गई जो आसमान से किसी भी प्रकार की एक्टिव मोशन को नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद ये ध्यान देगी यदि कोई दिक्कत है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें बहुत समय पहले मिल सकती है, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे संबंधित बाकी सभी जानकारियों के लिए। इससे पहले दोस्तों हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ आप तैयारी करेंगे तो आपको UPSC, SSC, PCS किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी आपने करनी है, वो सारी जानकारी हम देते हैं। पेन ड्राइव सिलेबस हमारे रेडी है, अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ आप हमसे किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो गिवन आईडीज या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे डिटेल में बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस मशीन को डिस्क्राइब करने से पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि असलियत में पीछे हमारे टाइम पीरियड में कितना भारी नुकसान हुआ है अर्थक्वेक से या वोल्केनो इरप्शन से। तो वोल्केनो इरप्शन से नुकसान के ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ जलाने का काम करता है, लेकिन यहां पर अर्थक्वेक के बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, अर्थक्वेक आया और एक इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उठाकर तहस नहस कर गया। इसके अंदर जीवन गया लोगों का वो अलग, और एक जीवन बिल्कुल जीरो से शुरू कर देना वो अलग। सपोज कीजिए अगर एक 70 साल का व्यक्ति बच भी गया इस अर्थक्वेक के जो प्रॉब्लम से, अर्थक्वेक के डिजास्टर से बच भी गया, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया, तो सोचिए 70-60 की उम्र में कहां वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर पाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब यहां पर हमारे पास कुछ डेडलीस्ट अर्थक्वेक के डेथ टोल्स हैं। हालांकि हमने कोशिश करी है उन डेथ टोल्स को कवर करने की जो 10,000 डेथ से ज्यादा दिखा रहे हैं। अगर हम इसकी रिकॉर्ड, हम हर डेथ रिकॉर्ड को दिखाते तो इसमें नियर अबाउट हमारे पास 47 डेथ के टोल्स हैं। हर टोल के अंदर 500-700 से शुरू होकर के लाखों तक लोगों के मरने की खबर है। तो हमारे पास जो डेडलीस्ट अर्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने 10 को ध्यान दिया, जिसमें सबसे पहला डेथ टोल आया हमारे पास 28 दिसंबर 1908 का, लगभग 100-110 साल पहले। सुनामी की तरह इटली के अंदर भी ऐसी ही वेव्स आई थी, जिसके अंदर माना जाता है 70 से 80 हजार लोगों की मौत हुई, जिसमें जान के नुकसान के साथ साथ माल का कितना नुकसान हुआ वो अभी बता पाना इम्पॉसिबल है। सेम ऐसे ही 1 सितंबर 1923 को भी ऐसे ही एक अर्थक्वेक आया, जिसमें 1,42,800 लोगों के जीवन के जाने की खबर है। सेम तीसरा अगर बात करें 31 मई 1970 के अंदर 66,000 लोगों की जान गई थी। 28 जुलाई अर्थक्वेक के अंदर 1976 के अंदर चाइना के अंदर 2.5 लाख लोगों के मरने की खबर थी।
7 दिसंबर 1988 को सेम ऐसे ही अर्थक्वेक जो कि 6.7 या 6.9 रिक्टर स्केल पर आया था, इसमें 25,000 लोगों का जीवन गया। 21 जून को 40,000 लोगों का जीवन गया, जो नॉर्थ ईरानियन प्रोविंसेस गिलान के अंदर अर्थक्वेक आया था। तो दोस्तों अर्थक्वेक जो आता है सैकड़ों जीवन उड़ा कर ले जा रहा है, आपको रिकॉर्ड से पता चल रहा है। ये सारे के सारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं जिसके अंदर पीछे के रिजल्ट एग्जैक्ट है, कोई भी इसमें फेरबदल नहीं है। इसी में 26 जनवरी 2001 को 7.9 मैग्नीट्यूड से एक और ऐसे ही अर्थक्वेक आया गुजरात में, जिसमें से ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है 20,000 लोगों का जीवन गया। अनऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के अनुसार तो 30-35 हजार लोग थे, लेकिन इसके अंदर कितने लोगों का जीवन गया वो तो बात गई। लेकिन इसी प्रकार से उनका जान माल मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तबाह हो गया। 26 दिसंबर 2003 को भी 26,000 लोग मरे थे। एग्जैक्टली 26,000 लोग साउथ ईरान के अंदर मरे थे, सिटी ऑफ बैम के अंदर। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 रिक्टर स्केल की स्पीड से आया, 73,000 लोग मारे गए और अपने करोड़ों लोग लाखों लोग बेघर हो गए। ये ऐसा ही कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के एरिया के अंदर है उसकी बात हो रही है। सेम ऐसे ही हमारे पास 12 मई 2008 को 87,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3,70,000 घायल हुए। जो चाइना का एरिया है शियोचून, उसके अंदर प्रोविंस के अंदर आया था। 7.8 रिक्टर स्केल की स्पीड थी, जिसको 92 किलोमीटर की स्पीड मान सकते हैं। 92 किलोमीटर की स्पीड से आया और सब कुछ उड़ा कर ले गया। सोचिए 87,000 लगभग 90,000 लोगों का जीवन वर्स्ट हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या है, जितनी भी क्षेत्रों को अर्थक्वेक हिट करता है उनकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी उस सिटी को दोबारा सेम उसी पोजीशन पे लाने के लिए नेक्स्ट 5 इयर्स लग जाते हैं, 5 से 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑर्फन हो जाते हैं। बहुत सारे ओल्ड पीपल होते हैं जो कि होमलेस हो जाते हैं। होमलेस होने के बाद उनके पास लाइफ को चलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलियंस का जो बिजनेस है वो समाप्त हो जाता है। मिलियंस का जो बिजनेस है वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसका जो इंपैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है तो उससे पूरे के पूरे जहां पर उसका इंपैक्ट होता है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है और मजबूर कर देता है एक माइजरेबल लाइफ जीने के लिए। इसीलिए अब आगे हमारी गवर्नमेंट ने पहले एक जो सभी देशों की सरकार है, हर देश की सरकार ने अलग अलग वार्निंग सिस्टम बना रखा है। अलग अलग जो वार्निंग सिस्टम जो सरकारों ने बना रखा है, उन गवर्नमेंट्स का जो वार्निंग सिस्टम है वो कैसा है कि वो वार्निंग सिस्टम अर्थ के किसी भी एक सेक्शन में लगा दिया जाता है जो घरों को कनेक्ट करता है जीपीएस के थ्रू, जिसमें आपके पास प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो क्रिएट होती रहती हैं। प्राइमरी वेव्स आपको बताती हैं कितने स्लो मोशन में कोई आपकी वेव्स आ रही हैं। सेकेंडरी वेव उसकी रेक्टर स्पीड को बताती हैं और आपको कुछ टाइम पीरियड पहले बता देती हैं शॉक स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्सपेक्टेड के बारे में। टाइम के बाद स्पीड और अलग अलग लोगों के टीवी चैनलों से कनेक्ट होकर के सारी जानकारियां मिल जाती हैं। ये अर्थक्वेक का जो वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये एक एसिलोमीटर सिस्मोमीटर की तरह कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कंप्यूटर्स और अलार्म्स के साथ डिवाइस के साथ नोटिफाई किया जाता है, जोड़ा जाता है, जो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। याद रखिएगा, प्रेडिक्ट नहीं करता कि इतने महीने बाद अर्थक्वेक आएगा, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है कि अर्थक्वेक अगले 20 मिनट में आने वाला है, उसका ख्याल रखें। तो अर्थक्वेक अगर अगले 10, 15, 20 मिनट में आने वाला है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 8 से 10 मिनट का हमें शॉकिंग अलार्म या शेक अलर्ट मिलता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इससे हमें एपिसेंटर के थ्रू पता चल जाता है कि कहां पर क्या फॉल्ट रप्चर आ रहा है, कहां से वेव्स आ रही है। लोकेशन जीपीएस के थ्रू अलग अलग लोगों तक जो भी नियर बाय करंट लोकेशन में उसके पास है उन्हें पता चल जाएगी। इस अर्थक्वेक का अर्ली सिस्टम ये वही चीज है जो अलग अलग सेलफोन्स और अलग अलग सायरन्स के साथ कनेक्ट होकर के आपको अलार्मिंग इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे इधर पढ़ते हैं क्या है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम वर्क्स व्हेन P waves प्राइमरी वेव्स आर डिटेक्टेड, द रीडिंग आर एनालाइज्ड। इसमें एनालाइज किया जाता है रीडिंग को, उसे इमीडिएटली एक्शन में लिया जाता है एंड इफ नीडेड, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वार्निंग इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एडवांस यूजर।
सेलफोन्स में, रेडियो में, टीवी में, सायरन्स में, पीए सिस्टम, फायर अलर्ट सिस्टम, सभी जगहों पर ये जो सेकेंडरी वेव्स है, एस वेव्स, इनका पता चल जाता है। इस पिक्चर को समझने के लिए यहां पर आपके सामने एक बहुत सिंपल सा सेक्शन आपके सामने आ रहा है, इसको देखिएगा। जैसे यहां से इस वाले सेक्शन से यहां पर आपके सामने एक तरफ जो है शॉकिंग वेव यानी कि सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं, तो ये वेव्स जैसे जैसे आती जाएंगी यहां पर जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें ये क्या करता है, नोट करता जाता है। और जैसे ये लैंड पोर्शन आपके सामने चल रहा है तो यहां पर ये जो EEW के सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि आपको अर्थक्वेक का एपिसेंटर बना दिया, और ये नोटिस करेगा कि यहां पर अर्थ के अंदर वेव्स आ रही हैं। जैसे ही ये वेव्स से इन एपिसेंटर्स को पता चलेंगी, ये वेव्स की जानकारी लोगों के सिस्टम पर पहुंच जाएगी और सिस्टम पर पहुंचने के बाद लोगों को अलर्ट कर देगी। ये एक बहुत छोटा सा सिस्टम है जिसमें उसकी स्पीड का पता चलता है। तो जब इसकी स्पीड का जब पता चलता है तो ऑटोमेटिकली लोग अभी तक जो थे 8 या 10 मिनट पहले एक्टिव हो जाते थे, और एक्टिव होने के बाद उन्हें वे सारी जानकारियां मिलती थी कि भाई अब ऐसे होने वाला है। इसमें कुछ लोग जो होते थे वो अपने लिए प्रिपेयर रहते थे पहले ही, और कुछ लोग ऐसे थे जो प्रिपेयर नहीं रह पाते थे। तो जो लोग प्रिपेयर नहीं रह पाते थे वे लोग डूब जाते थे, वे लोग नुकसान का प्रतीक बनते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या हो रही थी, स्टडी हो रही थी। तो अर्थ की क्रस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है जिसमें आपके सामने येलो वेव्स को पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और ब्लैक वेव्स को सेकेंडरी वेव्स कहा जा रहा है। जैसे जैसे वेव्स की इंटेंशन जो अर्थ की क्रस्ट की इनर सेक्शन से बढ़ती जाएगी, लैंड के एपिसेंटर तक पहुंचती जाएगी। लैंड पर जो लगा एपिसेंटर है, मशीन है, वो क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। डिटेक्ट करने के बाद इसे आसपास की जीपीएस सिस्टम के थ्रू लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। ये आपको यहां तक बताएगी कि किस क्षेत्र में आपको वेव्स प्राप्त हो रही हैं, किस वेव क्षेत्र में आपकी वेव्स का डायरेक्शन कम है। जो लगातार कंटिन्यूअस वेव्स होंगी वो घातक होंगी, तो उनसे बचने का आपको अलार्म मिल जाएगा। यहां पर ये वेव्स है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं उनका जो रिएक्शन है वो इतना स्लो होता है कि वो किसी प्रकार का कंपन तो क्रिएट कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं देगा। लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं एस वेव्स जो शॉकिंग वेव्स है, जब ये अपने इस रिएक्शन टाइम के ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा और रिक्टर स्केल पर इसकी स्पीड जो होगी 7+ हो जाएगी, तो ये नुकसान क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। लोगों के मकानों की नींव ढहने लग जाएगी और मकान गिरने लग जाएंगे। तो इस परिस्थिति से परेशान होकर काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से नासा ने क्या डिसाइड किया कि कोई ऐसा मशीनरी सिस्टम होना चाहिए जो अगर अर्थ की वेव्स को कैच कर रहा है तो 8 मिनट पहले, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर क्या किया जाए, इंफॉर्मेशन जो हो लोगों को प्रेडिक्शन की तरह पता चल जाए कि इस टाइम पीरियड में इस प्रकार का कोई घटना या दुर्घटना होने वाली है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी या ये जो क्रिएशन थी, इसके लिए सरकार ने, नासा ने काफी एफर्ट्स किए। एफर्ट्स करने के बाद एक CIRES का मतलब एक क्यूब सेट यो क्योंकि इसकी ये शेप क्यूब की तरह बनाई है। क्यूब सेट इमेजिंग रेडार है जो अर्थ की साइंस की स्टडी करता है। ये बेसिकली आपको इन्फॉर्म करेगा, जितनी भी हजार्ड से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है उनको देगा। इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी मेहनत किया। 2018 जुलाई के अंदर क्या किया कि इसको लावा के आसपास स्काई ड्राइविंग एयरप्लेन से घुमाया गया, चेकिंग किया गया। इसमें यहां पर नोटिस किया गया कि कब जो वल्केनो है ब्रीद ले रहा है और कब वल्केनो ब्रीद रिलीव कर रहा है, यानी कि कब स्वेल हो रहा है, कब डिफ्लेट हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से डिजाइन ही किया गया ताकि ये सारी की सारी जानकारियां जो है ऑलरेडी टाइम से पहले दे दे। अब इस चीज की जानकारी के लिए नासा ने काफी मेहनत किया और मेहनत करने के बाद में एक ऐसा सैटेलाइट या एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा मशीनरी बनाया, टेक्नोलॉजी बनाया जिसे हम CIRES कहते हैं, जो सभी चीजों को रिकॉर्ड करेगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहले देगा। अब इसमें और जो ऑलरेडी हमारे पास वार्निंग सिस्टम है, इसमें डिफरेंस क्या है?
ऑलरेडी वार्निंग सिस्टम जो है वो जब तक अर्थ की वेव्स के टच में नहीं रहेगा, नियर बाई जोन में नहीं रहेगा, तब तक वो आपको बता नहीं सकता। और नियर बाई वेव्स के जोन में आने के लिए उसे ज्यादा गैप नहीं चाहिए, जैसे ज्यादा 8 किलोमीटर पहले का बता सकता है, 10 किलोमीटर का बता सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो ऑलरेडी वार्निंग सिस्टम है वो फेल हो रहे हैं। हर देश ने अपने टेरेन के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपने लैंड मास के अनुसार अलग अलग रेडियो एक्टिव के सिस्टम बना रखे हैं, अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं जो आपको इस प्रकार की वार्निंग देंगे, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से सैकड़ों और लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने जो इक्विपमेंट तैयार किया, इस इक्विपमेंट को तैयार करने के बाद में एक्चुअल में इसे बनाया गया इस परिस्थिति में कि ये आपको हवाई जहाज के थ्रू या आसमान से सैटेलाइट के थ्रू सारी जानकारियां देता रहे और अर्थ की अलग अलग वल्केनोज की, अलग अलग जगह के सेक्शंस की, कहां पर अर्थ में सांस इन्फ्लेट हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है, उन सभी चीज की स्टडी करके आपको इंफॉर्मेशन दे दे। तो इस परिस्थिति में इस मशीनरी को आप एरोप्लेन में बिठाकर, एरोप्लेन में रख के लगभग वल्केनोज के ऊपर, शहर के ऊपर, धरती के ऊपर हवाई नाम की जगह पर जहां वोल्केनो इरप्शन होता रहता है वहां पर इसे घुमाया, और घुमाते समय में अलग अलग मेजरमेंट्स लिए कि कहां पर अर्थ जो है किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है और कहां पर अर्थ का जो रिएक्शन है चेंज हो रहा है। इस पर बार बार जो मेजरमेंट लिए, इसमें प्लेन का हाइट रखा गया 10,000 फीट, और जब नोटिस किए गए रिजल्ट्स तो वो एक्चुअल में काफी रिलीविंग थे। रिलीविंग मतलब आपको चैन की सांस देने वाले थे। जहां पर इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा वो आपको इंफॉर्मेशन उसी के अनुसार देता रहेगा। इस प्रकार से ये जो चेंजेस इन ग्राउंड है, यानी धरती पे जो बदलाव हो रहा है, वो सारा का सारा एस बैंड यानी कि इस इंफॉर्मेट्रिक सिस्टमैटिक अपर्चर रडार इंसार के अंदर क्या हो गया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये टेस्टिंग फेज था एयरक्राफ्ट के थ्रू, और टेस्टिंग फेज के बाद इसे चेक किया गया, अलग अलग बार प्लेन से उड़ाया गया। अब ये प्लेन से जो उड़ाया गया था 3 से 5 जुलाई को, 3, 4, 5 जुलाई को अलग अलग बार इसे अलग अलग जगहों पर यूज किया गया, मॉनिटर किया गया, ताकि इसके इंपैक्ट्स को नोटिस किया जा सके। कहां पर अर्थक्वेक की परिस्थिति है, कहां पर वल्केनो की है, कहां पर लैंड फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। अब जब ये परिस्थिति क्रिएट हुई तो ऑटोमेटिकली इसको पास कर दिया गया। अब पास करने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आई कि क्या अब हमें पहले पता होगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, जमीन के पास लेके जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा? तो भाई ऐसा नहीं है। इसको सैटेलाइट के थ्रू आसमान में फिट कर दिया जाएगा उन डायरेक्शंस के अंदर जहां जहां पर आज तक सबसे ज्यादा अर्थक्वेक या वल्केनोज के खतरे आए हैं। इससे क्या होगा कि जब अर्थ को अपनी लोकेशन पर सेट करने के बाद में ऐसे रडार जब सेट हो जाएंगे तो अर्थ जो होगी प्रोटेक्टिव फॉर्म में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगी, या उन कंट्रीज को पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगी जो कि आपके इस हिट के अंदर, इस डिजास्टर के अंदर काउंट होने की परिस्थिति में है। ये सारी की सारी नासा ने स्टडी करी, क्योंकि अगर प्लेन में रख के इन्हें बार बार यूज किया जाएगा तो इसकी इतनी कॉस्ट हो जाएगी कि किसी भी कंट्री को इसे बियर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से इसे एक ही बार में एक्सपेंसेस करके अलग अलग जगहों से सैटेलाइट के थ्रू फिट किया जाएगा क्यूब को, ताकि इसकी सभी प्रकार की लैंड की इंफॉर्मेशन कंट्री को प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। अब इससे क्या होगा कि बेनिफिट ये होंगे कि सभी को सिक्योर किया जा सकता है। सबसे पहली शुरुआत इसकी यूके यानी कि यूएस से होगी, अमेरिका के अंदर की जाएगी। उसके बाद उसके जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके अंदर, फिर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, फिर जाके ये एशियाई कंट्रीज के अंदर होंगी। और आने वाले लगभग 10 सालों के अंदर ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में जाकर ये पूरी अर्थ को इस तरीके से कवर कर देगा कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना को होने नहीं देगा। अब आ जाता है पॉइंट हमारे पास कंक्लूजन का। अब इसमें कंक्लूजन तो भाई सीधी सी बात यह है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इन्होंने तो इन्वेंशन किया है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन तो हमारे पास सिंपल सा एक है कि जिस प्रकार से नासा ने एक्टिविटी करी है उस प्रकार से इसरो को भी अपने पास ऐसे कोई प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, ऐसा क्यूबिक सिस्टम बनाना चाहिए, रडार बनाना चाहिए, जिससे इंडिया की सॉफ्ट पावर को और ताकत मिले और अदर देशों की, सार्क देशों की, आसियान कंट्रीज की डिपेंडेंसी जो है भारत पर बढ़ जाए।
भारत पर बढ़ जाए और हर इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें इंडिया पे डिपेंड होना पड़े। अगर ऐसी परिस्थिति में इसरो एक्टिव हो जाता है तो धीरे धीरे इसके पास सबसे पहली बात नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, नेशनल सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमी के अंदर जाहिर सी बात है अगर देश ऐसा कुछ करता है तो इकोनॉमी डेवलप होगी, अदर कंट्री भी इसे प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई डिमांड करेंगे ही करेंगे और डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि इससे हम सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर क्लोज माइनिंग क्लोज नजर रख सकते हैं और उस पर होने वाली एक्टिविटीज का ध्यान रखकर अपने देश के सिटीजन्स को काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसरो करता है तो इसरो के करने के बाद इंडिया की रेपो और जो डेवलपमेंट रेशो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी प्रकार से हमारे पास भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो इंसान के जीवन के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है जिसमें हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है। आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही होंगी। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए, हम उसका टाइम पर रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।